बेटा जो 12th फाउंडेशन में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। उस जीवों में जनन जो चैप्टर में आपको हम पढ़ा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन आपको पढ़ा रहे हैं। तो बेटा अलैंगिक जनन के डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ा दिए गए हैं। उनमें से बेटा जो मेथड आपको पढ़ाया जा रहा है वो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कायिक जनन आपको पढ़ाया जा रहा है, अलैंगिक जनन का एक मेथड। इससे पहले आपको अलैंगिक जनन का मेथड बेटा फिशन आपको पढ़ा दिया गया है, जिसे कहते हैं खंडन पढ़ा दिया गया है, फ्रेगमेंटेशन विखंडन पढ़ा दिया गया है, और बडिंग पढ़ा दिया गया है, आपको रिजनरेशन आपको पढ़ा दिया गया है, स्पोर फॉर्मेशन आपको पढ़ा दिया गया है। तो बेटा आप कौन सा पढ़ाया जा रहा है? अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कायिक जनन। बीजाणु निर्माण पढ़ा दिया गया है, पुनर्जनन पढ़ा दिया गया है, और मुकुलन पढ़ा दिया गया है, खंडन पढ़ा दिया गया है, विखंडन पढ़ा दिया गया है। अब जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो कौन सा चल रहा है? कायिक जनन पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक जनन में कल आपको पढ़ाया गया था। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है बेटा। एक होता है नेचुरल मेथड्स बाई नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब प्राकृतिक विधि के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, दूसरा आर्टिफिशियल मेथड मतलब कृत्रिम विधि के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। तो इस तरह से आपको बेटा 2 टाइप का कल बताया गया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें से हम आपको जो नेचुरल मेथड के द्वारा कायिक जनन होता है उसके बारे में, नेचुरल मेथड के द्वारा कायिक जनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो उससे पहले बेटा जो नेचुरल मेथड्स में आपको शुरुआत में बताया गया था बाई रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है नेचुरल मेथड्स में, ये आपको बता दिया गया है। और दूसरा हम आपको बता रहे थे अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा, भूमिगत तनों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको हम पढ़ा रहे थे। इसमें हम आपको बेटा कल बता चुके थे, एक तो ट्यूबर्स के द्वारा होता है अंडरग्राउंड भूमिगत तने में, ट्यूबर्स कंद कहते हैं, उनके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा बेटा हमने आपको बल्ब के बारे में बता दिया है, और तीसरा कॉर्म्स के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम उससे अगले अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत तना जिसके द्वारा कायिक जनन होता है उसके बारे में बताएंगे, वो है बेटा राइजोम। इससे अगला राइजोम, और राइजोम के अलावा बेटा दूसरा सकर्स। इन 2 के बारे में आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राइजोम के बारे में सुन लेंगे, उससे आगे आपको बताया जाएगा बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई सब एरियल स्टेम, मतलब उपवायवीय तने के द्वारा कैसे कायिक जनन होता है, वो आपको अगले टॉपिक में बताएंगे आगे। उससे पहले आपको ये बताया जा रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई अंडरग्राउंड स्टेम में हम आपको बेटा कल 3 उदाहरण इसके पढ़ा चुके हैं। आज इसका चौथा उदाहरण आपको पढ़ाया जाएगा राइजोम। तो राइजोम का डायग्राम बेटा ये देख लें, राइजोम को रिप्रेजेंट कर रहा है राइजोम ऑफ जिंजर। अदरक के राइजोम, अदरक का जो स्टेम होता है, अदरक के जो स्टेम होते हैं वो राइजोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइजोम कहलाते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्टेम, एक प्रकार का तना होता है। तो बेटा जिंजर के अंदर राइजोम दिखाया गया है। ये इसके लिए लीव्स होती हैं जिंजर में, इसके लिए लीफ हैं जिंजर के अंदर, और नोड हैं जिंजर में ये, और ये नोड के बीच में ये इंटरनोड दिखाई गई हैं जिंजर के बीच में, और ये कलिकाएँ निकलती हैं, जिन कलिकाओं से नए पौधे बनते हैं जिंजर के अंदर। बेटा ये क्या है? जिंजर की एडवेंटिशियस बड्स हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ कहलाती हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे सुन लें बेटा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में ज़्यादातर इंग्लिश चलती है, फिर भी मैं आपको हिंदी में यहाँ पे बता रहा हूँ। जिंजर ऑफ राइजोम, राइजोम के जिंजर बने हुए हैं, इसके लिए पत्तियाँ, इसके लिए लीफ। नोड कहते हैं पर्वसंधि, इंटरनोड कहते हैं पर्व। तो ये नोड हैं और ये इंटरनोड हैं, और ये बड्स कलिकाएँ हैं जिंजर में दिखाई गई हैं। एडवेंटिशियस बड्स को कहते हैं अपस्थानिक कलिकाएँ। जिंजर के राइजोम में बेटा ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, आपको समझ में आई होंगी क्या बताई गई हैं। तो आप बेटा समझ लें राइजोम क्या होते हैं। राइजोम इज़ द मेनली अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम मुख्य रूप से भूमिगत तने हैं। राइजोम क्या हैं? राइजोम्स आर द मेनली अंडरग्राउंड स्टेम, मुख्य रूप से भूमिगत तने होते हैं राइजोम। विच स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन, मतलब लंबे समय के लिए फूड स्टोर करते हैं। राइजोम में लंबे समय के लिए फूड स्टोर होता है। कब? इन कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ये लंबे समय के लिए क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं राइजोम। राइजोम में फूड स्टोर होता है। राइजोम देख लें अच्छे से बेटा। और अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तब ये क्या करते हैं? उस समय इनके अंदर से बड्स निकलती हैं, ये बड्स निकलती हैं, और ये बड निकल कर न्यू एरियल स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। ये बर्ड्स किसका निर्माण करती हैं बेटा? न्यू एरियल स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं ये बर्ड्स।
ये कलिकाएं जो निकल रही हैं नए एरियल स्टेम का निर्माण करती हैं। राइजोम्स इन बर्ड्स के कारण ही कायिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ड्यू टू द बर्ड्स राइजोम पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बर्ड्स के कारण ही राइजोम कायिक जनन में भाग लेते हैं। देख लें बेटा, ये बर्ड्स हैं। राइजोम ऑफ जिंजर, जिंजर के राइजोम दिखाए गए हैं स्ट्रक्चर में। उदाहरण कौन से बेटा, जिनमें पाए जाते हैं राइजोम पाए जाते हैं, जिनके स्टेम को राइजोम कहते हैं। बनाना का स्टेम राइजोम कहलाता है। टर्मेरिक हल्दी, केला, हल्दी का स्टेम होता है वो भी राइजोम होता है। बनाना का स्टेम होता है वो भी राइजोम होता है। और एडियंटम का स्टेम भी राइजोम होता है। एस्पीडियम का स्टेम भी राइजोम होता है। इस तरह से आपको उदाहरण बताए गए हैं। उदाहरण कौन से हैं राइजोम के, कौन कौन से प्लांट्स के स्टेम राइजोम, तना राइजोम के रूप में रखते हैं, जैसे बनाना, केला, टर्मेरिक हल्दी, और इसके अलावा जिंजर आपके सामने वो बनाई हुआ है, अदरक, और इसके अलावा एडियंटम, एस्पीडियम। ये उदाहरण हैं किसके, जिनके अंदर क्या होता है बेटा, जिनके अंदर राइजोम मिलता है। ये एडवेंटिशियस बर्ड्स अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ये कलियां हैं। बर्ड्स मतलब कलियां। इंटरनोड कहते हैं पर्व को, नोड कहते हैं पर्व संधि। इसके लिए लीफ दिखाई गई हैं। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर लें बेटा, इसके लिए लीफ दिखाई गई हैं, नोड देख लें। और ये इंटरनोड दिखाया गया है, बर्ड्स कलियाँ दिखाई गई हैं। अपस्थानिक कलिकाएँ, अपस्थानिक एडवेंटिशियस बर्ड्स ये दिखाई गई हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स अपस्थानिक कलिकाएँ ये आपको दिखाई गई हैं। एडवेंटिशियस रूट्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें दिखाई गई हैं। आप समझ रहे होंगे बेटा क्या आपको बताया गया है, ये डायग्राम से ऑब्जर्व कर लें। राइजोम ऑफ जिंजर, तो बेटा इस तरह से हमने आपको राइजोम तो बता दिया। अब दूसरा बेटा 3 तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अंडरग्राउंड स्टेम का 3 टाइप्स तो पहले बता दिए गए हैं। 4 राइजोम अभी आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद बेटा अगला है सकर ऑफ मिंट। मिंट आपने पुदीना का पेड़ तो देखा ही होगा आपने, अच्छे से पुदीना को देखा होगा। सकर्स क्या होते हैं बेटा, सकर्स होते हैं सिलेंडर की आकृति की अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होती हैं। सकर्स आर द सिलेंडर शेप्ड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और ब्रांचेज। ध्यान से सुन लें, सकर्स क्या होती हैं, सिलेंडर की आकृति की भूमिगत शाखाएं होती हैं या संरचनाएं होती हैं। विच डेवलप फ्रॉम द जो कहाँ से डेवलप होती हैं, विच डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ एरियल स्टेम। एरियल स्टेम के आधार से निकलती हैं। एरियल स्टेम के आधार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, एरियल स्टेम के आधार से निकलती हैं। एरियल स्टेम के आधार से निकलती हैं कौन, सकर्स। सकर्स बेटा कौन से पौधों में पाई जाती हैं, सकर्स मिलती हैं मिंट में, पुदीना कहते हैं मिंट, इसमें पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्राइजेंथीमम में पाई जाती हैं सकर्स। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। और कुछ दूरी के लिए बेटा आगे जाके सकर्स जहाँ मिलती हैं, जब कुछ दूरी के लिए वृद्धि करती हैं और फिर बाद में क्या करती हैं, नए वायवीय तने या क्राउन का निर्माण करती हैं। न्यू एरियल स्टेम और क्राउन को फॉर्म करती हैं। तो आप समझ रहे होंगे सकर्स क्या होते हैं बेटा, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट हैं सकर। और सकर कहाँ मिलते हैं, सकर्स मिंट में और क्राइजेंथीमम में पाए जाते हैं सकर्स। सकर्स क्या होते हैं बेटा, सकर्स सिलेंडर शेप की, सिलेंडर की आकृति की और सिलेंडर की आकृति की अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं। अंडरग्राउंड ब्रांचेज हैं, देख लें अच्छे से। अंडरग्राउंड ब्रांचेज हैं जो एरियल स्टेम के आधार पर पाई जाती हैं, वायवीय तने के आधार पर पाई जाती हैं। एंड डेवलप न्यू एरियल स्टेम और क्राउन, और नया एरियल स्टेम और क्राउन फॉर्म करती हैं। दे ग्रो, वृद्धि करती हैं, कुछ दूरी के लिए वृद्धि करेंगी ये, फिर बाद में नया एरियल स्टेम बनाएंगी या क्राउन बनाएंगी। और कहाँ पाई जाते हैं सकर्स, याद कर लें, सकर्स मिलते हैं बेटा मिंट में और क्राइजेंथीमम में। इस तरह से आपको बेटा एक और अंडरग्राउंड स्टेम बता दिया गया है, वो है सकर्स, चूसक कहते हैं हिंदी में। इनके बारे में आपको बता दिया गया। इस तरह से आप समझ गए होंगे क्या आपको बताया जाना था। ये 2 डायग्राम आपको क्लियर हो गए बेटा। अब हम आपको क्या बता चुके हैं, अंडरग्राउंड स्टेम 5 बता चुके हैं। अंडरग्राउंड स्टेम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, कायिक जनन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन 5 टाइप के अंडरग्राउंड स्टेम को हम आपको बता चुके हैं। कल 3 के बारे में आपको बता दिया गया था। वो 3 बेटा कौन थे, कल आपको बताए गए थे। तो ट्यूबर कंद,
इनका डायग्राम से आपको समझा दिया गया था। दूसरा बेटा बल्ब, ट्यूबर पोटैटो में उदाहरण है जिसका पोटैटो बताया था आपको। बल्ब जैसे अनियन बताया था आपको कल। कॉर्न, कॉर्न का उदाहरण है कोलोकेसिया अरबी, वो कल आपको बता दिया गया था। आज 2 अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट, पहला राइजोम और दूसरा सकर बता दिया गया है आपको। इस तरह से ये पार्ट पूरा हो गया। अब अगले पार्ट पर बढ़ते हैं। अगला पार्ट बेटा हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट के द्वारा बता दिया गया है, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा बता दिया गया है। तीसरा अब आपको बताया जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई सब एरियल स्टेम और क्रीपिंग स्टेम्स। इसे बेटा सब एरियल स्टेम भी कहते हैं और क्रीपिंग स्टेम भी कहते हैं। सब एरियल कैसे कहते हैं, सब एरियल को हिंदी में कहते हैं उपवायवीय तने, और क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले तने। जैसे देखा होगा आपने बेटा, जो रेप्टिलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं उनमें क्रीपिंग मूवमेंट होती है, रेंग रेंग के गति करते हैं, वैसे ही इन पौधों के तने भी रेंग रेंग कर मूवमेंट करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट दिखाते हैं। तो देखे बेटा, जो सबसे पहले उदाहरण आपको दिया गया है सब एरियल स्टेम का, रनर का, रनर। दूसरे बेटा कौन है, स्टोलन है। तीसरा उदाहरण आपको दिया गया है, तीसरा उदाहरण ऑफसेट। 3 है बेटा ये, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, 3 उदाहरण है सब एरियल स्टेम के। तो दे आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन, सब एरियल स्टेम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। उपवायवीय तने या रेंगने वाले तने, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले रनर होते हैं, दूसरे स्टोलन होते हैं, तीसरे ऑफसेट होते हैं। ये 3 होते हैं, ये 3 नाम याद रखने हैं बेटा इनके। तो रनर्स क्या होते हैं, सबसे पहले रनर्स के बारे में सुनना है बेटा। ये नैरो, ग्रीन और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं। रनर्स क्या हैं, ग्रीन, नैरो, ग्रीन, नैरो, ग्रीन होती हैं, नैरो होती हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती हैं। हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं। ग्रीन, नैरो और हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस मतलब हरी, क्षैतिज और संकीर्ण शाखाएं होती हैं। कौन, रनर्स के बारे में ये आपको याद रखना है बेटा, रनर्स जो बताए गए हैं अभी आपको। बाद में क्या होता है, जो कहाँ से, एरियल स्टेम के या रूट के बेस से निकलते हैं, रूट के बेस से या एरियल स्टेम के, जो एक मिनट, जो क्राउन होता है बेटा, क्राउन के बेस से निकलते हैं। क्राउन ये है, क्राउन के बेस से निकलते हैं, क्राउन के बेस से निकलते हैं या फिर रूट के बेस से निकलते हैं। डेफिनेट इंटरवल पर कहाँ से निकलते हैं, क्राउन के बेस से निकलते हैं और क्राउन या रूट के बेस आधार से निकलते हैं। और बेटा क्राउन या रूट के आधार से निकलते हैं और बाद में बेटा ये क्या करते हैं, अंतराल पर निकलते हैं और नए क्राउन बनाते हैं। बाद में क्या बनाते हैं, नए क्राउन बनाते हैं। रनर्स का टूटना कायिक जनन में सहायता करता है बेटा। रनर्स जब टूटते हैं वो कायिक जनन में भाग लेते हैं। बेटा एक बात ध्यान में रखें, ये अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपने देखी होगी लॉन ग्रास कहते हैं, जिसे लॉन में जो घास लगाई जाती है, दूब घास में अपने रनर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। रनर में ऊपर पत्तियाँ होती हैं दूब घास में, और उसके जो उसके आधार से क्या निकलते हैं, रनर्स निकलते हैं। उसके आधार से शाखाएं निकलती हैं क्षैतिज, जो उसके आधार से हरी, क्षैतिज संकीर्ण शाखाएं निकलती हैं, नैरो। तो वो शाखाएं ही रनर्स होती हैं जो ज़मीन में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हुए बाद में फिर उनसे क्या होता है, एरियल स्टेम निकल आता है और उससे फिर पत्तियाँ लग जाती हैं आगे जाके, दूब घास में ऐसे वृद्धि होती है। तो रनर्स का कौन उदाहरण है बेटा, दूब घास, जिसे साइनेडोन कहते हैं। साइनेडोन ये दूब घास, इसका उदाहरण है। सेंटिला इसका उदाहरण है रनर का। रनर के कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं बेटा, सेंटिला में पाई जाती है और दूब घास में पाए जाते हैं, जिसे लॉन ग्रास भी कहते हैं। साइनेडोन कहते हैं, CYNADON, साइनेडोन भी कहते हैं। समझ रहे होंगे बेटा क्या आपको यहाँ पर बताया गया है। और इसी को ऑक्जेलिस में भी पाए जाते हैं ये रनर्स। ऑक्जेलिस को कहते हैं खट्टी बूटी कहा जाता है, या फिर इसका बेटा हिंदी में लकड़ी का शरबत भी कहते हैं इसे। इंग्लिश में वुड सोरल कहते हैं, वुड सोरल कहते हैं, या लकड़ी का शरबत भी कहते हैं। किसको, ऑक्जेलिस को। उसमें भी रनर्स पाए जाते हैं। ये तो मैंने उदाहरण बेटा ग्रास का बना के दिखाया डायग्राम में। रनर ऑफ ग्रास, दूब घास जो होती है, लॉन में जो घास उग जाती है उसमें दिखाया, ये स्टेम है और ये रूट है और ये इसकी पत्तियाँ हैं बेटा। तो आप समझ रहे होंगे क्या होती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी
कि रनर होते क्या हैं। क्लियर है बेटा। सब एरियल स्टेम का एक पार्ट आपको बता दिया गया है, वो है रनर। अब दूसरा पार्ट आपको बताया जाएगा, वो क्या है बेटा, स्टोलन। वो है स्टोलन। पहला रनर तो आपको बता दिया, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहला रनर आपको बता दिया गया, पहला रनर आपको बता दिया गया था, वो आप समझ गए होंगे बेटा रनर के बारे में। अब अगला बताया जाएगा वो है स्टोलन। स्टोलन क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे अभी। स्टोलन जैसे स्ट्रॉबेरी में डायग्राम में दिखाए गए हैं। स्ट्रॉबेरी जो होती है उसमें रनर किसको दिखाया गया है, स्ट्रॉबेरी में स्टोलन दिखाए गए हैं। ये स्टोलन है, ऑब्जर्व कर लें। दीज आर ऑल्सो सब एरियल स्टेम, ये भी सब एरियल स्टेम होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये इनकी आकृति धनुषाकार और क्षैतिज होती है। धनुष की आकृति के होते हैं, क्षैतिज होते हैं। धनुषाकार और क्षैतिज आकृति के होते हैं स्टोलन, जो क्राउन के आधार पर विकसित होती हैं। क्राउन जो होता है, क्राउन के बेस पर, क्राउन जो पत्तियों का झुंड है जिसे क्राउन कह रहे हैं, उसके आधार से निकलती हैं। क्राउन यहाँ पे बेटा क्राउन बढ़ा रहा है, जो पत्तियों का समूह होता है, मुकुट जैसा बन जाता है, उसे क्राउन कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्राउन के बेस पर आधार पर निकलती हैं। कौन, स्टोलन। तो स्टोलन के बारे में अभी आप समझ गए होंगे। स्टोलन हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टोलन इस तरह से कायिक जनन में सहायता करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या बताया है, क्या है स्टोलन के बारे में। रनर्स की तरह ही उदाहरण कौन कौन से पौधों में मिलते हैं, स्ट्रॉबेरी में मिलते हैं, और स्ट्रॉबेरी के अलावा वेलिस्नेरिया में पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम तो स्टोलन ऑफ वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में दिखाया गया है। स्टोलन ये दिखाई गई, ऑब्जर्व कर लें, स्टोलन को देख लें। ये अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। टर्मिनल बड मतलब अंतस्थ कलिका दिखाई गई है इसमें, अंतस्थ कलिका। ये इसमें स्केल लीफ दिखाई गई है, स्केली पत्ती है। देख लें हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, मैंने हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ। स्टोलन ये हैं, जड़ें ये हैं, स्टेम तना इसको कहते हैं हिंदी में। समझ में आ गया होगा बेटा क्या बताया गया है। स्टोलन ऑफ वाइल्ड स्ट्रॉबेरी दोबारा सुन लें। स्टोलन क्या होते हैं, धनुष की आकृति की, बो शेप्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती हैं, क्षैतिज शाखाएं होती हैं, विच डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्राउन, जो क्राउन के आधार से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, क्राउन के आधार से निकलती हैं। एंड फॉर्म न्यू एरियल स्टेम, और नए एरियल स्टेम को बनाती हैं। इस तरह से किस में पार्टिसिपेट करती हैं, स्टोलन पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन में भाग लेती हैं। इस तरह से समझ में आ गया होगा बेटा स्टोलन ऑफ वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, डायग्राम से ऑब्जर्व हो गया होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये ऑफसेट है, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। इसका दूसरा नाम है बेटा आइकॉर्निया भी कहते हैं इसे, आइकॉर्निया भी कहते हैं। आइकॉर्निया क्या कहते हैं इसे, आइकॉर्निया भी कहते हैं इसे। तो जो आइकॉर्निया होता है, आइकॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसे, टेरर ऑफ बंगाल का आतंक भी कहते हैं। टेरर ऑफ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी का आतंक भी कहते हैं। ऑफसेट आइकॉर्निया, ऑफसेट ये स्ट्रक्चर, ऑफसेट देख लें बेटा, ये सब एरियल स्ट्रक्चर होती है, सब एरियल स्टेम होता है। ऑफसेट को ऑब्जर्व कर लें। ये इसमें क्या दिखाई गई हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स, अपस्थानिक कलिकाएँ दिखाई गई हैं। ये इसमें पत्तियाँ दिखाई गई हैं। वाटर हाइसिंथ जिसे आइकॉर्निया भी कहते हैं, उसमें ऑफसेट दिखाई गई हैं। देख लें, ऑब्जर्व कर लें। ऑफसेट के द्वारा ही न्यू एरियल स्टेम या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। किसमें, वाटर हाइसिंथ में या आइकॉर्निया में। तो आप समझ रहे होंगे बेटा क्या बताया गया है। में जो ऑफसेट क्या होते हैं बेटा, इट इज़ ए लॉन्ग इंटरनोड, लंबे इंटरनोड्स होते हैं। ऑफसेट क्या होते हैं, लंबे इंटरनोड्स होते हैं, जो कुछ दीज आर अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में मिलते हैं। कौन कौन से प्लांट में मिलते हैं बेटा, तो आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ में पाए जाते हैं। दूसरा पिस्टिया जिसे वाटर लेट्यूस कहते हैं, जलीय सलाद कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। 2 प्लांट्स में ये ऑफसेट पाए जाते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। ऑफसेट का जो ब्रेक होना, टूटना, ऑफसेट का टूटना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ऑफसेट जब टूटते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, ऐसे कह सकते हैं बेटा। इसको आपको याद इस तरह से रखना है। आप समझ गए होंगे ऑफसेट क्या है बेटा। ये देख लें ऑफसेट अच्छे से। स्ट्रक्चर एक लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं, लाइक रनर्स या लॉन्ग इंटरनोड रनर्स होते हैं, विच आर अकर इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। लॉन्ग याद रख लें, लॉन्ग इंटरनोड रनर्स विच पार्टिसिपेट इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। लंबे पर्व रनर होते हैं जो कुछ जलीय पौधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में पाए जाते हैं,
पिस्टिया में पाए जाते हैं। और दूसरा आपको उदाहरण दिया गया है किसका, पिस्टिया के अलावा बेटा अगला उदाहरण आपको किसका दिया गया है, ये मैंने आपको वाटर हाइसिंथ का यहाँ पर डायग्राम बना के बता रखा है। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें, अच्छे से देख लें। अब बेटा ये जो डायग्राम बना है, ये पोर्शन ऑफ शुगर केन, गन्ने को आपने देखा होगा। गन्ने में क्या होता है, गन्ना कैसे बोया जाता है बेटा, गन्ना ऐसे बोया जाता है कि गन्ने में भी कायिक जनन होता है। गन्ने का बीज नहीं होता है, ऐसे सीड नहीं आते गन्ने के, गन्ने में कायिक जनन होता है। गन्ना होता है, गन्ने का तने को 2-3 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। टुकड़ों में तोड़ने के बाद फिर उनको, और हर टुकड़े में ये ज़रूरी है कि उसमें नोड होना ज़रूरी होता है, हर टुकड़े में नोड होनी चाहिए। फिर उनको खेतों में डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टली डालते जाते हैं बेटा। क्यारी वो बनाते हैं, क्यारी टाइप के ऊपर कि क्यारियों के बीच में डालते जाते हैं, जैसे जिन्हें मेड़ कहते हैं हिंदी में। उन मेड़ को बीच में जगह जगह मेड़ बना लेते हैं, उनके बीच में गन्ने को डालते जाते हैं और इस तरह से उस गन्ने के टुकड़े से एक नया गन्ना बन जाता है। ये देख लें, ये गन्ना है, ये पोर्शन ऑफ शुगर केन दिखाया गया है। ये इसके अंदर नोड है, ये इसमें इंटर नोड है। ये कली निकल रही है गन्ने में, आपने देखा होगा। फिर बाद में इस गन्ने के पोर्शन से एक कली से फिर आगे क्या हो रहा है, ये नोड जो है बाद में क्या बना रही है, ये बड ग्रोइंग, सॉरी ये कली, ये तो नोड है, ये इंटर नोड है। ये बड़ी कली जो निकल रही है बाद में, ये बड ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स, उस बड से कली से एक नया पौधा बनना है गन्ने का। देख लें, गन्ना इस तरह से दिखाया गया है। इसके अलावा बेटा कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जैसे फ्लैसी प्लांट्स, फ्लैसी फिल्लोक्लेट, नागफनी जो ओपनसिया प्लांट होता है, और दूसरे प्लांट्स में कुछ फिल्लोक्लेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, फ्लैसी फिल्लोक्लेट स्ट्रक्चर होती हैं, फ्लैसी फिल्लोक्लेट स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। और जो उन फिल्लोक्लेट के छोटे टुकड़े को काट के अगर लगा दिया जाए, गाड़ दिया जाए, तो उससे एक नया पौधा बन जाता है फ्लैसी फिल्लोक्लेट से। तो बेटा ये मैं अभी जो आपको ये वाला डायग्राम क्या है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। ये तो बेटा सब एरियल स्टेम जो मैंने आपको बताया था अभी, सब एरियल उप वायवीय तने 3 प्रकार के होते हैं। एक रनर होते हैं, दूसरे स्टोलन होते हैं, तीसरे होते हैं ऑफसेट। अब ये चौथा डायग्राम बेटा किसका बना है, चौथा डायग्राम ये आपको बनाया, ये चौथे डायग्राम में आपको बताया गया है। इसमें बेटा बताया गया है एरियल स्टेम का। ये एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम नहीं है। ये एरियल स्टेम से कैसे, एरियल स्टेम कैसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो हमने बेटा यहाँ पे आपको बताया, क्या बताया, ये बताया कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो हो रही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल मेथड के द्वारा हो रहा है, प्राकृतिक विधि के द्वारा जो हो रहा है, वो प्राकृतिक विधि में सबसे पहले जड़ के द्वारा आपको बता दिया गया है। और दूसरा आपको जड़ के द्वारा बताने के बाद फिर आपको बेटा हमने बताया था अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा। अंडरग्राउंड स्टेम में हम आपको बता ही चुके हैं, आपको पता है ट्यूबर आपको बता दिया है, और ट्यूबर के अलावा वल्व आपको बता दिया, कॉर्म आपको बता दिया। अभी आपको बताया यहाँ पे, ये कल के वीडियो में बताए थे, अभी रनर बताए गए और सकर बताए गए। ये यहाँ पे देख लें, ये सॉरी राइजोम बताए गए और सकर बताए गए, रनर नहीं, राइजोम और सकर बताए गए अंडरग्राउंड स्टेम के दौरान। कौन से, राइजोम और सकर। लेकिन सब एरियल स्टेम जो होते हैं, उपवायवीय तने के उदाहरण रनर और स्टोलन और ऑफसेट, ये तीनों बता दिए गए आपको। इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको फ्रूट्स के द्वारा बता दिया गया पहले ही, अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा यहाँ पे पूरा कर दिया गया। अब ये सब स्टेरियल स्टेम के द्वारा यहाँ पे पूरा कर दिया गया, सब एरियल स्टेम। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो समझाया गया है वो एरियल स्टेम के द्वारा समझाया गया है, वायवीय तने के द्वारा कैसे एक नया पौधा बनता है, ये आपको बेटा इसमें बताया गया है। इससे आप समझ रहे होंगे इस डायग्राम से। तो ये दोनों बात बेटा आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं। डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, देख लें। बहुत सी बातें आपको डीप में बहुत अच्छे से बताई हैं बेटे, इनकी बात को ढंग से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बेटा इनके क्वेश्चन देख लेंगे, इनसे जुड़े हुए होमवर्क। डायग्राम से मैंने सब कुछ समझा दिया है, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा सारा कुछ। देखिए इसका होमवर्क देखना है बेटा, HW हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, राइजोम पाया जाता है, राइजोम पाया जाता है। पहला उदाहरण, पहला ऑप्शन फर्स्ट है अदरक, दूसरा आलू,
तीसरा प्याज, चौथा लहसुन। देखें, राइजोम इज अकर इन, क्वेश्चन इज दिस, राइजोम इज अकर इन जिंजर, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, विच वन इज करेक्ट। इसमें से आपको पिकअप करना है। राइजोम पाया जाता है अदरक में, किस में, आलू में, प्याज में, लहसुन में, किस में। जो सही है वो आंसर आपको पिकअप करना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है बेटा, केला उदाहरण है राइजोम का, दूसरा रनर का, तीसरा सकर्स का, चौथा ऑफसेट का। क्वेश्चन इज दिस, बनाना इज एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट इज राइजोम, सेकंड इज रनर, थर्ड इज सकर्स, फोर्थ इज ऑफसेट। विच वन इज करेक्ट, ये आंसर आपको पिकअप करना है बेटा। बनाना इज केला उदाहरण है राइजोम का, रनर का, सकर्स का, ऑफसेट का। विच वन इज करेक्ट। ओके, ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सकर्स का उदाहरण है, सकर्स का उदाहरण है पहला पुदीना, दूसरा केला, तीसरा प्याज, चौथा आलू। एग्जाम्पल ऑफ सकर्स इज मिंट, बनाना, अनियन, पोटैटो। विच वन इज करेक्ट, आंसर पिकअप करना है। सकर्स का उदाहरण है पुदीना, केला, प्याज, आलू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सकर्स का उदाहरण आपको बता ही दिया गया है बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्राइजेंथिमम उदाहरण है फर्स्ट इज सकर्स, दूसरा रनर्स, तीसरा ऑफसेट, चौथा स्टूलन। क्राइजेंथिमम इज एग्जाम्पल ऑफ सकर्स, रनर्स, ऑफसेट, स्टूलन। क्राइजेंथिमम उदाहरण है सकर्स का, रनर्स का, ऑफसेट का, स्टूलन का। विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है, ये आपको पिकअप करना है। समझ गए होंगे बेटा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे। स्ट्रॉबेरी उदाहरण है रनर्स का,
दूसरा स्टोलन का, और तीसरा ऑफसेट का, चौथा सकर्स का। स्ट्रॉबेरी इज एग्जाम्पल ऑफ रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट, सकर्स। विच वन इज करेक्ट? कितने सही हैं? तो बेटा ये आप समझ गए होंगे स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है, इनमें कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। रनर्स का, स्टोलन का, ऑफसेट का, सकर्स का। स्ट्रॉबेरी इज एग्जाम्पल ऑफ रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट, सकर्स। जो आपको सही ऑप्शन है वो आपको इसमें पिकअप करेंगे। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।